नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप इस समय एपी सर के साथ अपने सेशन में रूबरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत के पहले एक बड़ी सी अजीब सी बात है, उसको भी कहना आपसे शेयर करना चाहेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जिन अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा में पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ लगे रहने की जब आवश्यकता है, उस समय बच्चे इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है, टेंशन में है कि पता नहीं उनको वैकेंसी जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं और वो लाजमी भी है। सीधी सी बात है कि जो अभ्यर्थी 2018-19 में अंडर एज था और वो अनारक्षित कैटेगरी का लड़का है, तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ की चिंता होगी कि पता नहीं ये वैकेंसी हमको मिलेगा कि नहीं। इसका कारण भी है दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है, उसमें जनरल अनरिजर्व लड़के को जो एज होता है 18 से 22 तक होता है, जबकि जनरल जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको तो 3 साल की छूट मिलती है और अन्य कैटेगरी को भी छूट मिलती है। बट जो अनरिजर्व मेल जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो एज का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 22 ईयर्स है और जो मिनिमम है वो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि उनका जो इस परीक्षा में बैठने का जो उम्र का विस्तार है वो 18 से 22 वर्ष यानी 4 वर्ष तक ही है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, ये जो वैकेंसी आई थी, लास्ट वैकेंसी 18 में 2 वैकेंसियां बन करके आई थी, जनवरी 18 में और नवंबर 18 में, जिससे हम लोग 18-19 की वैकेंसी भी पाते हैं। अब दोस्तों, वैकेंसी में जितनी ही लेट हो रही है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 21 वर्ष कुछ महीने हो चुके हैं या जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष होने वाली है, कहीं ना कहीं इस प्रश्न उनको परेशान कर रही है कि पता नहीं हमको वैकेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये चीज़ उनके मन में एक डाउट बन जाता है, जो कि लाजमी है, तो सीधी बात है वो व्यक्ति हो चाहे कोई भी पर्सन हो, उनका जो है अपने लक्ष्य से भटकाव होने लगेगा। तो दोस्तों, ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए, यूपी के लिए बहुत सी अजीब बात है। सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड को भी इस पे सोचना चाहिए कि भाई जो अभ्यर्थी कोरोना से लेकर के इसमें या 2018-19 के बाद से लगातार इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, अब उनको भर्ती में न बैठने का ही खतरा मंडराने लगा है, तो निश्चित रूप से परेशान होना लाजमी है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में पिछले 1-2 दिन में हमारे पास कई कॉल आए हैं। हालांकि एज रिलैक्सेशन को लेकर के मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी यह है कि जब हमारे वीडियो को बच्चे देखते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनको संतुष्टि होती है कि सर कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। बट आसपास के माहौल को देख करके, सोशल मीडिया को देख करके कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद वो फिर से परेशान होने लगते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। तो इसी संदर्भ में पिछले 2-3 दिनों में हमारे पास कई वैकेंसियां हैं और बच्चों का रिक्वेस्ट यही था कि सर प्लीज इस पे एक वीडियो रिसेंट में जरूर बनाया जाए और हम लोगों के भावनाओं का ख्याल रखा जाए, हम लोगों को कुछ ऐसा बताया जाए जो रियलिटी हो। आप भी जो है अपने चैनल के माध्यम से एथेंटिक सूचना देते हैं, हालांकि और चैनल भी हैं जो एथेंटिक सूचना के लिए जानी जाती है, बस उन चैनलों में हमारी चैनल भी है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसी को समर्पित है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के। और दोस्तों, हमारे जो बच्चे हैं उनके मन में एक डाउट होना, उसके कई कारण हैं, जिसके लिए सरकार और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड तो जिम्मेदार है ही है, साथ ही कुछ यूट्यूबर महोदय भी इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ यूट्यूबर महोदय कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन श्योर मिलेगा, कुछ ये कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं मिलेगा, कुछ कहते हैं कि ये सरकार पे निर्भर है, कुछ कहते हैं 1 साल मिलेगा, कुछ कहते हैं 3 साल मिलेगा। तो इसको लेकर तमाम तरह के तथ्य जो है, फैक्ट जो है, सोशल मीडिया में तैरती रहती है हमेशा। और इसका रीजन भी है कि किसी के परेशानी से किसी को भी मतलब कम है, यूट्यूबर को मतलब कम है,
उसको इससे मतलब ज़्यादा है कि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज कितने हैं, हमारी अर्निंग कितनी हो रही है। हालांकि एक दृष्टि से ये गलत है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी जो चैनल है इसके लिए जानी जाती है कि आपको व्यूज और सब्सक्राइब को ज़्यादा ध्यान न दे करके इस पर ध्यान रखा जाता है कि आपके पास जो सूचनाएं पहुंचे वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, विश्वसनीय हो। और चूंकि सूचना जब विश्वसनीय होगी तो निश्चित रूप से आपको हमारे चैनल पर विश्वास होगा। जब चैनल पर विश्वास होगा तो आपका भी कल्याण होगा और हमारे अपने चैनल का भी, हमारे चैनल का भी कल्याण होगा। तो दोस्तों चलिए, पिछला वीडियो बनाने के बावजूद भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आज का जो सेशन है इसी को समर्पित है। और थोड़ा हम लोग का जो छात्रों के बीच में कुछ अहम मुद्दे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कॉमन है, उनको परेशान कर रहे हैं, इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। और ये 3-4 तरह के प्रश्न तो लोगों के पास, बच्चों के पास हमारे बहुत हैं, बट कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि सबका कॉमन है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ लगे हाथ ही और भी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला इसमें हमने जो आप लोगों का क्यूरी जिज्ञासा है उसको रखा है कि आई एज में 3 साल की छूट। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा है आई एज में 3 साल की छूट एक्सेलरेटरी है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों ये आजकल बहुत से यूट्यूबर हैं जो आज से ही नहीं, लगभग 1 साल से बार बार इस चीज को बना रहे हैं कि जो है एज में 3 साल की छूट मिल रही है। कुछ नहीं तो सीधे अपने चैनल के माध्यम से प्रोत्साहित कर दिया कि निश्चित रूप से 3 साल की छूट मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने तमाम तरह के अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए हथकंडे अपनाए और बच्चों के द्वारा काफी इसको रिस्पांस भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में फिर भी डाउट बना रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि आयु या एज या उम्र में आप 3 साल की छूट मिलेगी, वो बहुत सही नहीं है। वो जो है दोस्तों केवल संभावनाओं पे आधारित है। संभावनाएं, उसकी संभावनाओं की वजह कई है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के पहलू कई हैं। कारण है कि संभावनाओं में पॉजिटिव पहलू देखा जाए कि एज में छूट मिलेगी, तो पॉजिटिव पहलू दोस्तों यही है कि 18-19 का जो वैकेंसी आया था उसमें 1 साल की यूपी कांस्टेबल में छूट दी गई थी। दूसरे दोस्तों उसके बाद कोरोना 2 बार आई, कोरोना की वजह से कोई परीक्षा यूपी का ही नहीं और भी अन्य परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, उसके वजह से वो 6-7 महीने डिले हुई। तो खैर कई स्टेट्स ने, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूपी कांस्टेबल है या कोई समूह हो की वैकेंसी हो, वहाँ के सीएम ने अपने बच्चों के कल्याण के लिए, कुछ सीएम ने बच्चों के डिमांड पर और कुछ सीएम ने स्वयं एज रिलैक्सेशन दिया। लेकिन अन्य स्टेट में एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इसका मतलब एक तथ्य नहीं है कि यूपी में भी मिलेगा। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि आप जानते हैं लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है कि यूपी विधानमंडल में किसी मंत्री महोदय ने एक क्वेश्चन रखा था जब सत्र चल रहा था कि एज रिलैक्सेशन यूपी के कांस्टेबल के बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं। तो उस समय सरकार की तरफ से यही कहा गया था, क्या था, बिल्कुल मना कर दिया गया था कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। बट केवल उसी बात को हम लोग आधार मान लें और ये कह दें कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि राजनीति में पैंतरेबाजी आप लोग जानते हैं होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। तो अब यह है कि निश्चित रूप से मिलेगा कि निश्चित रूप से नहीं मिला, इन दोनों के बीच संभावनाएं क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वैकेंसी डिले हो रही है और डिले होने के कई कारण भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण यह है कि 2024 में आपका फरवरी-मार्च में चुनाव है। सरकार उसी के संदर्भ में डिले कर रही है, उसका एक कारण गिना रही है। हालांकि उसका कारण पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एजेंसी का चुनाव न होने की वजह से वैकेंसी डिले हो रही है। मे भी कुछ हद तक वो भी सही है, बट ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अगर सरकार और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड चाहे
तो निश्चित रूप से एग्जाम बहुत सी एजेंसी का चुनाव बहुत कम समय में कर सकती है, क्योंकि ये सही है कि यूपी पुलिस के लिए एजेंसी कार्य की सरकार ने मिली है, लेकिन इसी यूपी में और भी तो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, वो भी तो एग्जाम हेल्ड हो रहे हैं और वो भी तो जो है एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां उनको हेल्ड कराती हैं। हालांकि उनके टर्म एंड कंडीशन कुछ और होते हैं, क्योंकि वो रेगुलर वैकेंसी देती हैं, जबकि पुलिस प्रोडक्ट बोर्ड की तरफ से जो कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है। लेकिन अगर समग्र रूप से विचार करें तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की ढीला हवाली है, पुलिस प्रोडक्ट बोर्ड की थोड़ी बहुत ढीला हवाली है, और पुलिस प्रोडक्ट बोर्ड और सरकार चाहे तो एजेंसी का चुनाव बहुत कम समय में अपने टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा लिबरल बना के कर सकती है। नो डाउट कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, वो हम लोगों के लिए सोचने की बात नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि क्या सर एज रिलैक्सेशन की संभावनाएं कितनी है। तो दोस्तों विभिन्न पहलुओं को विचार करें और एक समग्र डिसीजन लेना हो, एक समग्र निष्कर्ष कंक्लूजन पे पहुंचना हो, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि देखिए एज रिलैक्सेशन जो है एक पूर्णतः सरकार का मुद्दा है, और अन्य यूट्यूबर की तरह, अन्य जो है एजुकेटर की तरह मैं अपने व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर दूंगा कि नहीं 3 साल की आपको छूट मिलेगी, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि संभावनाएं प्रबल है। अगर सरकार पे दबाव बनती है किसी तरह से, चाहे वो कैंपेन के थ्रू, चाहे आपका धरना प्रदर्शन हो, या चाहे जो भी हो, कुछ मांग हो, हालांकि मैं इसका जो धरना प्रदर्शन अगर सकारात्मक और अच्छा है, कैंपेन अगर सकारात्मक है, अच्छा, तो मैं उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर धरना प्रदर्शन और कैंपेन अपने मांग को पूरा नहीं कर पाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार पे आप लोग दबाव बनाइए कि भाई एज रिलैक्सेशन दे, जो कि आपकी मांग वाजिब भी है और उसके कई कारण भी है। भाई सीधी बात है, एसएससी जीडी और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने यहाँ वैकेंसियों में छूट दी है, तो उसी के यहाँ तक कि कई राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन में भी छूट दिया गया। तो आधार तो आपके पर्याप्त है, और सबसे बड़ी आधार तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये वैकेंसी रेगुलर नहीं है, 4-4, 5-5 साल पे आती है, और जब यूपी के अनरिजर्व कैटेगरी के लड़के का या अदर स्टेट के जो लड़के होते हैं अनरिजर्व, उनको कंसीडर किया जाता है, तो जब उनको 4 साल ही परीक्षा देने का मौका मिलता है और कभी कभी वैकेंसी 5-5, 7-7 साल में आती है, तो निश्चित रूप से आपका एक तरह से ये मांग सही है कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से मैं इसका समर्थन भी करता हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी तरह की किंतु परंतु की बात नहीं है कि आपका एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, मैं भी उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। लेकिन दोस्तों रियलिटी है कि एक ऐसा एज रिलैक्सेशन मुद्दा है जिसके लिए ना तो हम कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं और नहीं तो कोई कोर्ट कचहरी इस पर कोई निर्णय दे सकता है। ये जो सिर्फ और सिर्फ है पूर्णतः सरकार पे निर्भर है, और सरकार ये डिसीजन ले सकती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को बताना यही चाहूँगा कि सरकार पे जैसे भी दबाव बने, अगर सरकार दबाव में आती है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपका चुनाव होने वाला है 2024 में, तो अब इस सरकार पे निर्भर करता है कि वो कितने दबाव में आती है और कैसे डिसीजन लेती है। हालांकि पहले तो उसने बिल्कुल मना कर दिया है, लेकिन वो अंतिम नहीं है, पैंतरेबाजी होती रहती है और डिसीजन में बदलाव होते रहता है। इनकेस जो भी हो, बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि कहीं से ना कहीं से उनको सूचना मिल रही है कि जो है आपको 3 साल की छूट मिलेगी। हालांकि हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता सूचना नहीं है कि मैं आप लोगों को कह दूं कि 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन यह है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार, चूंकि पिछले वैकेंसी में 1 साल की छूट ली गई है, तो उसके अनुसार ये उम्मीद की जा सकती है आप लोगों को भी छूट जरूर मिलेगी। और ये जो संभावनाएं है मेरी 60-70% तक है, 100% या 90% नहीं होगा, लेकिन 60-70% तक उम्मीद है कि आपको छूट मिल सकती है। लेकिन चूंकि ये वैकेंसी यूपी के हैं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोक सेवा आयोग के जो स्टूडेंट से प्रतिनिधि थे उन्होंने बहुत मांग की कि सर हमको 2 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन सरकार ने तमाम दबावों को, सब कुछों को किनारे करते हुए एज रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया था। हालांकि वो वैकेंसी यूपी पीसीएस की वैकेंसी
यूपीपीएससी की वैकेंसी रेगुलर आती रहती है तो वहाँ की दूसरी बात है, लेकिन ये रेगुलर नहीं आती है तो यहाँ की दूसरी बात है। अगर सरकार देना चाहे तो उसके लिए देने के लिए कई चीजें हैं, कई तथ्य हैं जो कि सकारात्मक है, और आप लोग की जो मांग है एज रिलैक्सेशन लेने के लिए वो काफी है। तो उम्मीद कीजिए 60 से 70% उम्मीद कीजिए कि आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। और जो है ये सही बात है कि हमको भी जो सूचनाएं थोड़ी बहुत मिली है कि आसान है, तो बस वही मैं कहूँगा। बाकी हमको कोई अभी पुष्ट खबर नहीं मिला है। हाँ, जब भी पुष्ट खबर मिलेगा तो यथाशीघ्र जैसे मेरी तरफ से उसका वेरिफिकेशन हो जाए कि नहीं ये खबर पुष्ट है और बिल्कुल आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो यथाशीघ्र आपको वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अब जो दूसरा दोस्तों वो है कि छूट वाले तथ्य की हकीकत। दोस्तों मैंने इसी में चर्चा कर दिया कि छूट वाली जो 3 साल की छूट की बात चल रही है उसकी हकीकत क्या है। मैंने आपको अभी बता दिया कि जो हकीकत है वो रियलिटी है कि वो केवल प्रयास पर और संभावनाओं पर आधारित है। उसका पुख्ता कोई सूचना नहीं है, उसकी पुख्ता कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो कहा जा सके कि आपको छूट जरूर मिलेगा। दोस्तों जो तीसरे नंबर के हमारा मुद्दा है, इशू है, वो है कि ओवर एज के कगार पर ओवर एज के कगार पर खड़े छात्र क्या करें। दोस्तों यही जो इशू है, यही जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है दोस्तों। ये जो है सबसे बड़ी मुद्दा और सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के बीच में जो भटकाव की स्थिति बन रही है वो यही बन रही है। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था 18 से 22 वाला क्राइटेरिया। अब ये दोस्तों बात आ जाती है कि जो बच्चे 21.5 वर्ष के हो गए हैं या 21 वर्ष 7-8 महीने का हो गए हैं, मतलब 22 वर्ष उनका होने वाला है प्राप्त, तो वो क्या करें। कारण है कि आप जानते हैं कि यूपी में जो है जो एज का गणना होता है 1 जुलाई से होता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे छात्र जो 21 वर्ष को क्रॉस कर चुके हैं और 22 वर्ष को पहुंचने वाले हैं वो क्या करें। तो सीधी सी बात है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप किसी तरह के भ्रम की स्थिति में न रहो, किसी तरह के यूट्यूबर के चक्कर में न पड़ो। केवल पुलिस प्रोन्नत बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है उस पर विजिट करते रहो। सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जियो है, उस पर आप लोग विजिट करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करो, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। देखो आप जो है ऊहापोह की स्थिति में रहोगे, हमेशा इस चीज को लेके परेशान रहोगे कि पता नहीं मैं वैकेंसी में बैठ पाऊंगा कि नहीं, तो आपकी पढ़ाई कतई अच्छी नहीं हो पाएगी। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव होकर के अपनी पढ़ाई करो। दोस्तों पूरी 60 से 70% उम्मीद है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और मिलेगा भी 60 से 70%। 100% मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्लास की बातें होती हैं उस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर सॉरी मुझे थोड़ी बहुत भी जो है वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलता है तो मैं बहुत जल्दी यथाशीघ्र जो है जितना जल्दी हो सके आपको सूचित जरूर करूंगा। लेकिन वो बात वही है कि ओवर एज के कगार में जो बड़े छात्र हो क्या करें। दोस्तों मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, पूरे पॉजिटिविटी से पढ़ाई करो, इस उम्मीद से पढ़ाई करो कि आपको वैकेंसी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, जरूर मिलेगी। उम्मीद यही है, भगवान भी करे कि आपको वैकेंसी में बैठने का मौका जरूर मिले। और अगर इनकेस दोस्तों मान लो कि अगर आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों एक चीज बताओ, यूपी का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका सिलेबस है वो ऐसा कुछ नहीं है कि कैटेगरी से या लीग से हट करके हो। ये जो दोस्तों सिलेबस है, ये सिलेबस वही रखा गया है जो यूपी में अन्य वैकेंसियों का सिलेबस है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों से बात करें तो इंग्लिश वगैरह का छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सिलेबस है उसी का है। तो दोस्तों इस चीज को कतई परेशान इसको लेकर न हो कि पता नहीं वैकेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा, हमारी तैयारी खराब हो जाएगी। ऐसा दोस्तों कतई नहीं है, आपकी पढ़ाई जो है कभी खराब नहीं जाएगी। ज्यादा संभावना है कि वो यूपी पुलिस में ही काम आ जाएगी। और अगर इनकेस दुर्भाग्य से नहीं काम आती है तो कोई जरूर नहीं है कि आप यूपी पुलिस के लिए सब कुछ करें, आप अन्य वैकेंसी को दे सकते हैं। यूपी पुलिस से भी अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी। यूपीएसआई सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि वो भी वैकेंसी आने वाली है। और आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का जो वैकेंसी आती है उसमें जो आपका एज का क्राइटेरिया है थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। भाई सीधी सी बात है कि आप जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो
आपकी फिजिकल वगैरह हाइट वगैरह सब सही होगा, और वही का वो फिजिकल हाइट जो है यूपीएसआई माना जाता है। हाँ ये है कि यूपीएसआई की वैकेंसी जो है यूपी से यूपी पुलिस कांस्टेबल से काफी कम होती है, बट होती तो है। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि ये सोच करके कि वैकेंसी ज्यादा हो या कम हो, यूपीपी में वैकेंसी सिलेक्शन हो या यूपीएसआई में सिलेक्शन हो, बस सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो और ये सोच के लगे रहो कि जो भी वैकेंसी मिलेगी उसमें हर हालत में मुझे एक सीट सुरक्षित करना है। अगर इसको सोच के लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपका अच्छे पद पे सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी संभावनाएं केवल यूपीपी कांस्टेबल तक ही नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी संभावनाएं हैं। हालांकि उम्मीद करो कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही एग्जाम देने का मौका, बैठने का मौका जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये जो तीसरे नंबर का जो इशू है उम्र एज के कगार पर खड़े छात्र क्या करें, आप समझ गए होंगे, पूर्णतः आपको समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपकी क्वेरी है, उसको सॉल्व किया जाए। फोर्थ नंबर का इशू तो दोस्तों है, क्या उम्र या एज की छूट सभी वर्ग कैटेगरी के लोगों को मिलेगा? दोस्तों बिल्कुल, जब एज छूट मिलेगी तो सभी वर्ग के लोगों को मिलेगी। जैसे अगर जनरल अनारक्षित मेल का कैंडिडेट का जो एज है 18 से 22 है, तो जितने वर्ष की छूट मिलती है, अगर 3 वर्ष की छूट मिलती है तो उम्र इसका 18 से 25 हो जाएगा। 1 वर्ष की छूट मिलती है तो 18 से 23 हो जाएगा। वैसे ही जो फीमेल लड़कियां हैं जनरल की, अनरिजर्व की, उनका 25 के बाद जितने साल की छूट मिलेगी उतना ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी जो उनका मैक्सिमम अपर एज है उसमें जो जितने साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है उतना साल ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये मतलब यह है कि जितने साल की छूट मिलेगी सारे कैंडिडेट्स को मिलेगी, केवल अनरिजर्व मेल लड़के को ही नहीं मिलेगी, उनके अपर एज में उतना साल जुड़ जाएगा। तो उम्मीद रखिए दोस्तों जरूर मिलेगा। अब एक और अहम मुद्दा आती है कि जैसे कुछ बच्चों का, जैसे कि इसमें मैंने उल्लेख नहीं किया है, कुछ बच्चों का बात ये था कि सर जो है अदर स्टेट के लड़कों को इसमें फायदा मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों जो है सामान्यतः अदर स्टेट, सामान्यतः क्या, अदर स्टेट के जो लड़के होते हैं वो अनरिजर्व में, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, अनरिजर्व में कंसीडर किए जाते हैं, एक सामान्य कैंडिडेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो सामान्यतः यही है, खासकर यूपी के संदर्भ में यहाँ जब एज रिलैक्सेशन मिलता है तो सामान्यतः चाहे कमीशन की वैकेंसी हो या कोई वैकेंसी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, अगर यहाँ के सामान्य लड़के को रिलैक्सेशन मिल रहा है तो अदर स्टेट के लड़कों को भी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके लेकर के आप निश्चित रहें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो बात चल रही थी और आपकी जो क्वेरी थी, जिज्ञासा थी, आपकी जो जिज्ञासा थी निश्चित रूप से आपको अपना आंसर मिल गया होगा, और जो स्ट्रेस और कंफ्यूजन की आपकी स्थिति बनी हुई है निश्चित रूप से आपको समाप्त हो गई होगी। और मैं चलते चलते ये भी कहूँगा कि फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कमेंट के माध्यम से भी अगर आपकी जो डाउट क्लियर नहीं हो रही है तो विकल्प है फोन करें, लेकिन फोन जो है आप कम से कम करें, बहुत बड़ा इशू हो तभी करें, वो भी जब भी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग बात करें तो समरी में बात करें और लगातार फोन न करें, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है और ऑनलाइन से भी आप लोगों से रूबरू होता है। तो चूंकि व्यस्तता होती है इसलिए कभी कभी फोन नहीं उठाना पड़ता है, नहीं उठा पाता हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि केवल जो मीनिंगफुल इशू है आप उसी पे चर्चा करें। और आप से रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों है कि आप लोग ज्यादा स्ट्रेस में ना आए, आप लोग ज्यादा टेंशन में ना आए, किसी तरह का भ्रम न पाले। जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसमें कतई विचार न करें, जो चीज आपके हाथ में केवल और केवल उसी में विचार करें, और जो चीज आपके हाथ में है वो है अच्छी तरह से पूरे शिद्दत से पढ़ाई में पॉजिटिविटी से लगे रहना। बाकी मैंने पहलुओं पे चर्चा कर दिया। 60 से 70% उम्मीद है कि आपको एज रिलैक्सेशन और भी 2 से 3 साल का निश्चित रूप से लगभग मिलेगा, निश्चित रूप से नहीं कर सकते ऐसा उम्मीद है। और दोस्तों ये सोच लो कि आप जो प्रेजेंट टाइम में अपना जो समय है एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर अगर खराब कर रहे हो, और सोचो कि कल आपकी वैकेंसी के साथ एक क्लियरिटी आ जाए कि एज रिलैक्सेशन 2-3 साल का छूट मिल रहा है और आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाए, तो सोचो आप कितना पछताओगे कि मैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के अपना 2-3 महीने का जो अहम समय था उसको बर्बाद कर दिया।
तो उस समय आपके पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है बिना किसी डाउटफुल में रहते हुए, बिना किसी भ्रम में ज्यादा सोशल मीडिया यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए, पॉजिटिव होकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, इससे आपका भला होगा। और ज्यादा उम्मीद है कि आपको भला यूपी कांस्टेबल में ही होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहा भी, कोई भी वैकेंसी जब भी मिले उसमें इतनी तैयारी अपने अपडेट रखिए, आप इतनी अपनी अच्छी तैयारी कीजिए कि उसमें जो है आपका एक जो सीट है सुरक्षित रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी जो जिज्ञासा है क्लियर हो गई होगी। और आज का जो सेशन है थोड़ा लीक से हट के था, बट यह है कि मीनिंगफुल था, आप ही लोगों के भला के लिए था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपका ये जो सेशन है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए कल्याणकारी है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप जो है हमारे वीडियो को अधिकाधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको धन्यवाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। लेकिन जो दोस्त जो हमारे मित्र हैं, जो कैडेट्स भाई बहन हैं, वो जो है अपने चैनल की उपयोगिता के लिए, हमारे चैनल की उपयोगिता के लिए और अपने कल्याण के लिए, उसके साथ हमारे कल्याण के लिए प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का जो सेशन है हम इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन उसके पहले चलने से पहले, सेशन समाप्त होने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ज्यादा डाउटफुल न रहिए, बिल्कुल डाउटफुल न रहिए, अपने पढ़ाई में लगे रहिए। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे एक अच्छे मीनिंगफुल वीडियो के साथ मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंफॉर्मेटिव या कहीं ना कहीं टॉपिक से संबंधित होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।